नमः शिवाय। क्या आपने कभी कल्पना की है कि शिव जी के 100 रूपों की? क्या आप जानते हैं कि हर रूप में छिपा है एक रहस्य, एक शक्ति और एक साधना की चरम सीमा। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर जहां शिव जी के 100 रूप, उनके नाम और उनके चमत्कार सब कुछ विस्तार में वर्णित है। आज हम लेकर आए हैं शिव जी के अवतार का पार्ट 2। तो शुरुआत करते हैं हनुमान जी के अवतार चरित्र से। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब मैं उस अद्भुत चरित्र को वर्णन करता हूँ जिसमें स्वयं भगवान शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। यह अवतार धर्म की रक्षा हेतु श्री राम की सहायता के लिए रचा गया। प्राचीन काल में जब रावण जैसे महाबली राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया, जब ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, नाग और यक्ष सभी अत्याचार से त्रस्त हो गए, तब भगवान विष्णु जी ने श्री राम जी के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया। उसी समय देवताओं के अनुरोध पर भगवान शंकर जी ने यह प्रतिज्ञा की कि जब श्री हरि पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, तब मैं उनके सेवक रूप में अवतार लूंगा और उनका कार्य सिद्ध करूंगा। वह काल आया। वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर तपस्या के प्रभाव से पवन देव के संयोग से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वही बालक कालांतर में हनुमान कहलाए। हे मुनि, उस बालक के नेत्रों में अग्नि थी, उसकी वाणी में वेदों की ध्वनि थी और उसका बल पर्वतों के हिलाने वाला था। वह बालक बाल्यकाल में ही सूर्य को फल समझकर निगल गया था। शिव जी के उस अवतार की महिमा अपरंपार है। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, यह रुद्र स्वरूप बालक भविष्य में श्री राम के सेवक बनकर राक्षसों का संहार करेंगे। इसका यश तीनों लोकों में होगा। नारद जी बोले, हे देवगणों, इस बालक का नाम हनुमान होगा। यह ब्रह्मचारी, ज्ञानवान, चतुर, नितिनपूर्ण और अजय होंगे। श्री राम जी के लिए इनका प्रेम ही इनका धर्म होगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार हे मुनीश्वर, भगवान शिव ने धर्म की स्थापना और श्री राम की सहायता हेतु हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। यह अवतार सेवा, बल, भक्ति और विवेक का जीवंत स्वरूप है। हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। इसकी कथा शिव महापुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण व रामायण में विस्तृत रूप से वर्णित है। जो भी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। जय हनुमान जी। तो आइए अब आते हैं शिव जी के शरभ अवतार के बारे में जानते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं उस रहस्यमय और अतिशय तेजस्वी चरित्र को वर्णित करता हूँ जिसमें शिव जी ने शरभ रूप धारण किया। यह अवतार अत्यंत रौद्र, रहस्यमय और समस्त लोगों के नियंत्रण के लिए हुआ। जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लिया और अपने तेज से संपूर्ण लोक को कंपित कर दिया, तब उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी अनेक असुरों का संहार करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, भगवान नरसिंह का यह रूप अब असंतुलित हो गया है। इसे शांत करने के लिए अब कोई दिव्य शक्ति ही उपाय कर सकती है। तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी की शरण ली। नंदीश्वर बोले, हे मुने, शिव जी ने देवताओं की पुकार सुनी और एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने धर्म,
सिंह अर्ध पक्षी और अर्ध मानव स्वरूप वाला शरभ अवतार लिया। उस रूप का वर्णन शब्दों से परे है। उसकी 8 टांगे थीं, 2 विशाल पंख और सिंह से भी प्रचंड गणना। उनका शरीर अग्नि के समान चमकता था और त्रिलोकी कांप उठी। शिवजी बोले, मैं उस उग्र नरसिंह को शांत करूंगा जो अब प्रलय का कारण बनने जा रहे हैं। शरभ रूपधारी शिवजी नरसिंह रूप में स्थित विष्णु जी के समक्ष पहुंचे। नंदीश्वर बोले, हे मुनिवर, शरभ शिव ने नरसिंह को वश में किया, उनकी उग्रता को शांत किया और उन्हें उनके विष्णु स्वरूप में लौटाया। विष्णु जी बोले, हे शंकर, आप ही सृष्टि के संहारक और संतुलन करता है। मैं आपके इस अद्भुत अवतार को सदा स्मरण करूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार शरभ अवतार भगवान शिव का रौद्र रूप था, जो न केवल एक देव के अति प्रभाव को रोकने हेतु प्रकट हुआ, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में संतुलन की स्थापना करने के लिए भी था। यह अवतार यह दर्शाता है कि जब भी सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो भगवान शिव किसी भी रूप में प्रकट होकर उसे पुनः स्थापित करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी का गृहपति अवतार चरित्र। शिव जी का एक रहस्यमय रूप जो नवग्रहों पर भी आधिपत्य रखता है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं शिव जी के उस रहस्यमय और अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ जिसमें उन्होंने गृहपति रूप धारण किया है। यह अवतार न केवल नवग्रहों को नियंत्रित करने वाला था, बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय गति का आधार भी था। प्राचीन काल की बात है, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रदेव के साथ हुआ। समय के साथ साथ चंद्रदेव का झुकाव अपनी रानी रोहिणी के प्रति होने लगा। इससे दुखी दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं अपने पिता के पास गईं और उनसे कहा कि चंद्रदेव रानी रोहिणी के पास अधिक रहते हैं और हमें ध्यान नहीं देते। तब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम क्षय रोग होगा और वे निरंतर क्षीण होने लगे। तब नवग्रहों में अशांति फैल गई। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि सभी अपनी गति से विचलित हो उठे। ब्रह्मा जी बोले, यदि चंद्रदेव की स्थिति स्थिर नहीं हुई तो सृष्टि का चक्र थम जाएगा। अब केवल भगवान शंकर ही समाधान कर सकते हैं। नंदीश्वर कहते हैं, तब समस्त ऋषिगण और देवता कैलाश पहुंचे और शिव जी से निवेदन किया। देवगण बोले, हे त्रिपुरातंक, हे ब्रह्मांड नायक, चंद्र की स्थिति डगमगा गई है और उसे समस्त ग्रहों में विषमता फैल गई है, कृपया इसका समाधान करें। तब भगवान शिव ने समाधि लगाई और उनके नेत्रों से तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया। वह रूप अत्यंत शांत, ज्योतिर्मय और नवग्रह मंडल से भी ऊपर था। उस रूप को गृहपति कहा गया, ग्रहों के भी अधिपति। शिवजी बोले, हे देवगण, जब जब ग्रह पीड़ा देंगे, जब जब जातक अपने कर्म फल में फंसेंगे, मैं गृहपति के रूप में उनकी रक्षा करूंगा। तत्पश्चात शिवजी ने चंद्रदेव को अपने जटाओं में स्थान दिया और उन्हें वरदान दिया कि हे चंद्र, अब से तुम मेरे मस्तक पर स्थित रहोगे और जब कोई तुम्हारे दोष से पीड़ित होगा तो मेरी आराधना से उसकी रक्षा होगी। नंदीश्वर कहते हैं, उस दिन से ग्रहों की पीड़ा, शनि की दशा, राहु केतु की छाया,
सभी से मुक्ति हेतु साधक गृहपति शिव की उपासना करे। शिव के इस रूप में पूजा करने से नवग्रह दोष, कुंडली के ग्रह पीड़ा और काल सब योग जैसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो भी गृहपति चरित को सुनता या सुनाता है उसके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। तो आइए अब चलते हैं शिव जी के शार्दुल रूप के अवतार में। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भगवान शिव के उस अद्भुत रौद्र रूप वाले वर्ण करता हूँ जिन्होंने शार्दुल अर्थात सिंह अवतार धारण किया। वह अवतार धर्म की रक्षा, ऋषियों की कृपा और असुरों के विनाश हेतु हुआ था। प्राचीन काल में महाबली निशोम असुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य, देवता या दैत्य न मार सके, परंतु पृथ्वी, आकाश और पाताल में घोर उत्पात मचा दिया। ऋषिगण बोले, हे नंदीश्वर, वह असुर वेदों को नष्ट कर रहा है, यज्ञों में विघ्न डालता है और सती स्त्रियों का अपमान करता है, कौन उसे रोकेगा? नंदीश्वर बोले। तब सभी ऋषिगण और देवतागण कैलाश पहुंचे और शिव जी से विनती की। देवता बोले, हे शंभो, हे त्रिनेत्रधारी, आप ही धर्म की रक्षा के हेतु हैं। उस अधर्मी निशोम को रोकने हेतु आप कोई रूप धारण करें। तब शिव जी ने समाधि लगाई। उनके नेत्रों से प्रचंड अग्नि निकली और उस अग्नि से प्रकट हुआ एक विशाल सिंह रूप, अग्नि के समान दैत्यमान, जिसके नख पर्वतों को चीर सकते थे, जिसकी गरज से दिशाएं कांप उठी। नंदीश्वर बोले, वह शिव का शार्दुल रूप था, जो सिंहों का भी नायक था। उसके नेत्रों से तेज, मुख में वेदवाणी और शरीर में संहार की ज्वाला थी। शिव जी बोले, मैं शार्दुल रूप में उस अधर्मी असुर को दंड दूंगा, जो ब्रह्मा के वरदान को लेकर उन्मत्त हो गया है। फिर शिव जी ने शार्दुल रूप धारण कर असुर निमोश की नगरी में प्रवेश किया। असुर अपनी समस्त सेना सहित उनके समक्ष आया, किंतु एक गर्जना से सब कुछ भस्म हो गया। शिव जी ने अपने नख से असुर के हृदय को चीरकर उसका अंत कर दिया। देवताओं ने स्तुति की, जय हो शार्दुलेश्वर, जय हो उग्र रूपधारी शिव, आप ही धर्म के रक्षक, संरक्षक और अधर्म के नाशक हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार भगवान शिव ने शार्दुल रूप में अधर्म का विनाश कर लोगों की रक्षा की। यह रूप रौद्र होते हुए भी न्यायपूर्ण था और यह सिद्ध करता है कि शिव जी प्रत्येक संकट में नए रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। आइए अब जानते हैं वात्मा शिव चरित्र, शिव जी का अदृश्य वायु स्वरूप अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उस दिव्य और रहस्यमय अवतार का वर्णन करूंगा जिसमें भगवान शिव ने वात्यामा का रूप धारण किया। यह रूप न तो देखा जा सकता है न ही रोका जा सकता है। यह रूप वायु की भांति सर्वथा व्याप्त है और आत्मा की तरह अदृश्य परंतु अनुभूत होने वाला। यह वह काल था जब अनलासुर, एक भयानक असुर जिसने तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र या दृश्य शक्ति पराजित नहीं कर सकती, तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा था। ब्रह्मा जी बोले, यह असुर न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है, न अस्त्र न शस्त्र से कटता है। अब कोई अदृश्य और सूक्ष्म शक्ति ही इसे पराजित कर सकती है। नंदीश्वर बोले, तब समस्त देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शिव की स्तुति की और समाधान की प्रार्थना की। देवता बोले, हे विश्वनाथ, हे त्रिनेत्रधारी, यह असुर हमारे सभी उपायों से परे है
अब केवल आपकी अदृश्य शक्ति ही इसका संहार कर सकती है। तब शिव जी ने अपने योग बल से वायु में विलीन होकर एक सूक्ष्म, तेजस्वी और अविनाशी रूप धारण किया। फातिमा शिव, यह न वायु थे न केवल आत्मा, वह दोनों का संयोग थे, न देखे जाने वाले परंतु सारे तत्वों को नियंत्रित करने वाले। नंदीश्वर बोले, फातिमा रूप में भगवान शिव ने अनलासुर की दिशा में एक अदृश्य चक्र चलाया। वह चक्र न लोहे का था न अग्नि का, बल्कि प्राणवायु से बना हुआ चक्र था, जिसे केवल शिव की चेतना चला सकती थी। जैसे ही वह चक्र अनलासुर को स्पर्श करता हुआ उसकी शक्ति नष्ट होती गई और अंततः शिव जी की वायु शक्ति से उसका अंत हुआ, बिना रक्तपात, बिना अस्त्र से। देवताओं ने स्तुति की, हे फातिमा, आप ही प्राण है, आप ही जीवन है, आप ही संहार है, आप दृश्य, अदृश्य, स्थूल, सूक्ष्म और मृत्यु अमृत दोनों हैं। शिव जी बोले, हे देवगणों, जब भी कोई ऐसा संकट उत्पन्न होगा जो किसी दृष्टि शक्ति से नहीं टल सकेगा, तब मैं फातिमा रूप में प्रकट होकर कार्य सिद्ध करूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार भगवान शिव के फातिमा रूप में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। यह रूप अद्वितीय है, जहाँ भगवान केवल अनुभव किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते। ओम नमः शिवाय। आइए अब जानते हैं शिव जी के बहुत ही सुंदर और दुर्लभ रूप के बारे में। गोपीश्वर रूप, जो कि शिव जी का अत्यंत भावनात्मक भक्ति और लीलामयी अवतार है, जो उन्हें श्री कृष्ण जी की रासलीला में प्रवेश हेतु प्राप्त हुआ था। गोपीश्वर शिव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं उस अद्वितीय और रहस्यमय लीला का वर्णन करूंगा, जिसमें भगवान शिव ने अपनी रूप सीमा को पार करते हुए एक गोपी का वेश धारण किया और श्री कृष्ण जी की रासलीला में सम्मिलित हुए। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग रासलीला रचाई थी। वह लीला कोई साधारण नहीं थी, वह परम भक्ति की पराकाष्ठा थी और केवल ही वे ही गोपियां उस रास में भाग ले सकती थीं जो परम प्रेम, समर्पण और आत्म विस्मृति को प्राप्त कर चुकी थीं। नंदीश्वर बोले, शिव जी कैलाश से यह लीला देखने को अत्यंत इच्छुक हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा। शिव बोले, हे पार्वती, मुझे कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित होना है। वह ब्रह्मा स्वरूप लीला है, वह केवल योग के चरम की अनुभूति है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, वह लीला केवल गोपियों के लिए है, पुरुष का वहां प्रवेश निषिद्ध है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको गोपी का रूप धारण करना होगा। नंदीश्वर बोले, तब शिव जी ने मणिकूट पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने शिव जी की आराधना की और राधा रानी की कृपा मांगी। श्री राधा रानी प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली। राधा जी कहती हैं, हे शिव शंकर, आप तो योगेश्वर हैं, परंतु मेरी रासलीला में प्रवेश करने हेतु केवल योग्य नहीं, पूर्ण भाव चाहिए। मैं आपको एक गोपी का रूप दूंगी। तब राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से शिव को गोपी रूप स्वरूप प्रदान किया। यह एक अद्भुत मोहक स्त्री स्वरूप था। बालों में फूल, शरीर पर रंग बिरंगे वेशभूषा, पायल, कंगन और सौंदर्य से परिपूर्ण। अब वे गोपी बनकर रास मंडल में प्रविष्ट हुए। जैसे ही गोपी रूपधारी शिव रास मंडल में पहुंचे, श्री कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया। प्रभु, आप तो मेरे आराध्य महादेव हैं। आप यह रूप धरकर
आए हैं मैं धन्य हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा और उन्हें वरदान दिया, हे शिव, आप आज से गोपीश्वर के नाम से वृंदावन में पूजित होंगे। जो भी भक्त रासलीला का आनंद लेना चाहता है उसे पहले आपकी उपासना करनी होगी। आज भी वृंदावन गोपीश्वर महादेव के मंदिर स्थित हैं, जहां महाशिवरात्रि और पूर्णिमा के दिन विशेष पूजन होता है। यह कथा यह सिद्ध करती है कि शिव और विष्णु अलग नहीं, अभिन्न हैं। जब स्वयं शिव भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर गोपी का रूप धारण कर लेते हैं तो यह दर्शाता है कि भक्ति भाव सर्वोपरि है, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश। जो भक्त प्रतिदिन गोपीश्वर महादेव की आराधना करता है वह श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति की राह पर अग्रसर होता है। उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में प्रेम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन अलौकिक और रहस्यमय अवतारों की कथा यहीं समाप्त होती है। शिव के ये अवतार, चाहे वह श्राद्ध रूप हो, वात्मा, गृहपति या गोपीश्वर, हनुमान अवतार या काल भैरव अवतार, हर रूप में उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन और भक्ति की मर्यादा को स्थापित किया है। आज की इस पावन कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय यात्रा पर। जो भी भक्त इन दिव्य कथाओं को श्रद्धा से सुनता है या फिर श्रद्धा से दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं स्वयं महादेव पूर्ण करते हैं। उनके जीवन से दुख, रोग, भय और बाधाएं स्वयं हट जाती हैं और शिव कृपा सदा उनके साथ रहती है। कल फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय यात्रा पर, जब हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमय, चमत्कारी और भक्तिपूर्ण कथाएं। एक एक ज्योतिर्लिंग की महिमा, उनका इतिहास और उनसे जुड़ी अद्भुत घटनाएं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।